मसीह के अजीम और जलील नाम में आपकी सलामती हो। मेरा नाम पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम है। हमारे एक सब्सक्राइबर हैं पादरी मुश्ताक शरीफ साहब, उन्होंने एक सवाल भेजा है, आए हम उसको पहले सुनते हैं। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम पादरी मुश्ताक शरीफ है और सर मैं आपका चैनल देखता रहता हूँ और मैं ये देखता हूँ कि आप बाइबल पर किए जाने वाले इतराज़ात का जवाब बड़ी खूबसूरती के साथ देते हैं। जब मैंने इस किताब को पढ़ा उसमें भी मुझे एक ऐसा एतराज़ मिला है जो मैं आपकी गोशगुजार करना चाहता हूँ। यह एतराज़ मुक़द्दस मत्ती रसूल का इंजीली बयान उसका 15वां बाब और उसकी 22वीं आयत और मरकज़ 7वां बाब उसकी 26वीं आयत से है। यहाँ दो मुसन्निफ़ीन मुख्तलिफ आरा पेश करते हैं एक औरत के बारे में। एक कहता है कि वो केनानी औरत थी, जबकि दूसरा कहता है कि वो यूनानी औरत थी। सो खुदारा आप इस मतन पर रोशनी डालें और इन वाक़यात को सामने रखते हुए बताएं कि क्या ये एक ही वाक़या है। अगर एक ही वाक़या है तो दो मुख्तलिफ बयानात क्यों हैं। शुक्रिया। हमने आपके शौक़ की कदर करते हुए एक नया YouTube चैनल शुरू किया जिसका नाम है टोनी विलियम ऑफिशियल। इस पे हमने कोशिश की कि अपने तमाम कोर्सेज जो पिछले 15 साल में हम पढ़ाते रहे हैं वो डाल सकें ताकि आप उससे बेहतर तौर पर सीख सकें। इसलिए आप जल्दी से जल्दी इस चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें। जब इसके 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाएंगे हम उसी दिन से इस पे अपने कोर्सेज डालना शुरू कर देंगे। इसलिए जल्दी करें ताकि हमारा टारगेट अचीव हो और हम इस पे अपने मटेरियल को डालना शुरू कर सकें। जी मुश्ताक साहब, आपका सवाल मैंने सुना और आपने दोनों हवाले जो पेश किए उन दोनों हवालों की तलावत करना बहुत ज़रूरी है। आए मेरे साथ खुदावंद के कलाम में से देखिए मरकज़ का इंजीली बयान उसका 7वां बाब और उसकी 26वीं आयत। खुदावंद के कलाम में यहाँ लिखा है, ये औरत यूनानी थी और कौम की सूर फनीकी। उसने उससे दरख्वास्त की कि बदरू को उसकी बेटी में से निकाल ले। जब हम मत्ती की इंजील पढ़ते हैं तो मत्ती रसूल का इंजीली बयान उसका 15वां बाब और उसकी 22वीं आयत, तो वहाँ इस औरत के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है या जो मालूमात दी जाती है वो बिल्कुल फ़र्क है। आए खुदावंद के कलाम में से देखें, और देखो एक कनानी औरत उन सरहदों से निकली और पुकार कर कहने लगी, ए खुदावंद इब्न दाऊद मुझ पर रहम कर, एक बदरू मेरी बेटी को बहुत सताती है। जब इन दोनों हवालाजात को मिलाकर पढ़ते हैं तो तीन बातें हमारे सामने आती हैं। पहली बात जो मरकज़ की इंजील में है, यहाँ पर लिखा है कि वो औरत यूनानी थी। दूसरी बात वो सूर फनीकी थी। तीसरी बात जो मत्ती की इंजील से हमें पता चलती है कि वो कनानी थी। तो जब हम इन दोनों हवालों को मिलाकर पढ़ते हैं तो सवाल ये पैदा होता है कि इन तीनों में से वो थी क्या। और इसका बिल्कुल सादा सा जवाब मैं आपकी खिदमत में देने की कोशिश करूंगा। पहली बात कि जब हम कहते हैं वो यूनानी थी तो ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जो भी शख्स अंग्रेजी बोलता है हम उसे अंग्रेजी कहते हैं। हालांकि अंग्रेज सिर्फ बरतानिया के लोगों को ही कहना दुरुस्त है, लेकिन अगर कोई अफ्रीका का है, अगर कोई किसी भी और मुल्क का है और वो अंग्रेजी बोलता है तो हम उसे अंग्रेज कहते हैं। यहाँ जब मरकज़ उसे यूनानी कहता है तो ये उसकी जुबान की वजह से कहता है कि वो यूनानी बोलती होगी। और दूसरी चीज़ जो हमें मरकज़ की इंजील से पता चलती है वो कौम के लिहाज से सूर फनीकी थी, यानी कि इसका ताल्लुक जो था फनीके से था, जिसको अंग्रेजी में हम फोनेशिया कहते हैं और कदीम दौर में हम इसको शाम या सीरिया कह सकते हैं। चूँकि इसका ताल्लुक उस इलाके से था तो उस इलाके की होने की वजह से इसकी निस्बत जो थी उस इलाके से मिलाई गई, यानी कि इसका ताल्लुक जो था वो फनीके से था
ये यूनानी बोलती थी, और तीसरी चीज जो हमें पता चलती है मत्ती की इंजील से कि ये कनानी थी। तो यहां मसला बड़ा खड़ा होता कि भाई एक तो वो यूनानी बोलती है, दूसरा उसकी कौम जो है वो सूर फनीके हैं, और ये कनानी कैसे हो गई। यहां इस हकीकत को समझें कि यहूदी अपने आप को चुनी हुई कौम कहते थे और अपने इलाकों से बाहर की सारी दुनिया को कनान कहते थे। इसलिए जब ये उनके पास आई तो चूंकि ये यरूशलेम में और उसके गिरदो नवा के उन इलाकों में नहीं रहती थी जहां पर यहूदी आबाद थे, इसलिए इसे उन्होंने कनानी औरत कहा, जो यहूदी मुआशरे और यहूदी सोच के मुताबिक बिल्कुल दुरुस्त था। इसलिए ये बात याद रखें कि ये 3 शनाख्तें हैं जो हमारे सामने पेश की जा रही हैं। पहली कि वो यूनानी बोलती थी, दूसरी कि उसका ताल्लुक सूर फनीके से था, यानी कि उस दौर के सीरिया जिसे हम शाम भी कहते हैं उससे था, और तीसरी और आखिरी चीज़ चूँकि ये गैर यहूदी थी, इसलिए इसे कहा गया कि ये गैर यहूदी इलाके या कनान से है, इसलिए इसको कनानी कहा गया। इसलिए जब हम इन हवालों का मुआजना करते हैं तो इनमें किसी किस्म का हमें कोई तजाद नहीं मिलता। शुक्रिया।